तो दोस्तों ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल ओएमआर शीट और ये क्लास 9 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम के लिए है, लेकिन क्लास 10, 11 और 12 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम का भी ओएमआर शीट बिल्कुल इसी तरह का रहता है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ पेपर 3 सोशल साइंस एंड लैंग्वेज अदर, यानी कि क्लास 9 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 6 मई 2022 को सोशल साइंस और लैंग्वेज का, तो उसका ओएमआर शीट बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। और ठीक इसी तरह से मैथ है, साइंस है, हिंदी, इंग्लिश है, तो उसका भी ओएमआर शीट बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप सभी छात्रों को पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इस ओएमआर शीट में आप सभी छात्र रोल कोड को कैसे लिखेंगे, रोल नंबर को कैसे लिखेंगे, साथ ही साथ आप सभी छात्रों का जो पंजीयन संख्या है, तो पंजीयन संख्या या फिर कहें कि रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर कैसे लिखेंगे, और आपका जो फुल सिग्नेचर होगा तो उसको कहां पर कैसे करना है, साथ ही साथ आप सभी छात्रों को का जो नाम लिखा जाना है पूरा कैपिटल लेटर में, तो उसको यहां पर कैसे लिखेंगे, इन सारी चीजों को पूरा डिटेल से आप सभी छात्रों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस प्रश्न पत्र के आधार पर जो आप लोग देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ है सोशल साइंस, तो इस प्रश्न पत्र के आधार पर आप सभी छात्र इस ओएमआर शीट में अपने आंसर को कैसे लिखेंगे या फिर यहां पर भरेंगे, इसको भी पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी महत्वपूर्ण चीजों को देखें। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं दिया हुआ रोल कोड और रोल नंबर। दोस्तों आप सभी छात्रों का जो रोल कोड या फिर रोल नंबर होगा तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, जो आप सभी छात्रों का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में आ चुका है और आप सभी छात्रों के स्कूल में 1-2 दिनों में मिल जाएगा या फिर बहुत से स्कूलों में मिलना भी शुरू हो गया होगा। तो उसी एडमिट कार्ड में आपका रोल कोड, रोल नंबर या पंजीयन संख्या, ये सभी चीज दर्ज होगा और उसी को देख करके इसमें भरना है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी छात्रों को समझाने के लिए एक रफली लिख लिया है रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम, और इसी के आधार पर अभी आप सभी छात्रों को मैं बताऊंगा कि आप लोग ओएमआर शीट में कैसे भरेंगे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले दिया हुआ है रोल कोड। दोस्तों इसका जो रोल कोड हम लोग देख रहे हैं क्या है, 21076। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 21076, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं बॉक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो इसको कैसे भरेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने लिखा है 2, तो यहां पर 2 यहां है, तो इस लाइन में देखिए 2 यहां पर है, तो इसको जो है पूरा गोल कर देंगे, इस तरह से काला कर देंगे। इसके बाद 1 यहां पर है, तो इसी लाइन में देखिए कि 1 कहां पर है, तो देखिए यहां पर है, तो इसको यहां पर इस ढंग से गोल काला कर देंगे। और दोस्तों आप लोग रंगने के लिए जो पेन का प्रयोग करेंगे तो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, उसमें पेंसिल या फिर स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर 0 है, यानी कि इस लाइन में 0 देखिए यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर पूरा गोल काला कर देंगे। और रंगते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो बॉर्डर दिया हुआ है गोल घेरे में, तो उसके बाहर नहीं करना है और ना ही थोड़ा सा रंगना है, बल्कि पूरा का पूरा रंग देना है। जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा गलती हो रहा है, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में। इसका दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 7 है, तो 7 इस लाइन में देखिए यहाँ पर है, तो इसको पूरा काला कर देंगे आप लोग इस तरह से गोल। इसके बाद 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 6 है, इसको इस तरह से काला कर देंगे। इसके बाद बाकी रह गया रोल नंबर, तो रोल नंबर देखिए क्या है 0073, यानी कि आपसे छात्रों का जो रोल नंबर होगा 4 डिजिट का होगा। इसमें आपका जो है 0173 भी हो जा सकता है या फिर और भी होगा। तो इसको कैसे भरेंगे, तो इसका जो हमने नोट किया है उसके आधार पर लिखें, तो 0073 यहां पर लिख दिया। इसके बाद देखिए इस लाइन में 0 यहां पर है, तो इसको इस ढंग से हमने रंग दिया। इसके बाद 0 देखिए इस लाइन में यहां पर है, यहां पर रंग दिया। इसके बाद 7 देखिए यहां पर है, तो यहां पर इसको रंग दिया। इसके बाद 3 देखिए यहां पर है इस लाइन में, तो इसको पूरा रंग दिया। दोस्तों जल्दी जल्दी हम भर रहे हैं इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। और इसमें एक चीज विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि जो आप डिजिट लिखें तो उसी लाइन में देखिएगा कि वो कहां पर है और उसको रंगना है। ऐसा नहीं कि 0 यहां पर लिखें और 0 यहां पर आकर के रंग दीजिए, यहां पर रंग दीजिए, तो ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो आपसे छात्रों का जो पंजीयन संख्या है उसको कैसे लिखेंगे। तो पंजीयन संख्या जो इस छात्र का हमने लिखा है 21076, यानी कि जो रोल कोड होता है, तो रोल कोड का ही शुरू का 5 डिजिट जो होता है वो पंजीयन संख्या में लिखा रहता है।
तो इसका जो पंजीयन संख्या हम लोग देख रहे हैं 21,076, इस ढंग से लिख दिया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है 07325, यानी कि 07325। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर 22 है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन 2022 में हुआ है। बहुत से छात्रों का यहाँ पर 21 रहेगा, यानी कि उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा 2021 में हुआ होगा। तो इतना कुछ लिखने के बाद चलिए अब रंगते हैं हम लोग इसको। किस ढंग से रंगेंगे, तो देखिए यहाँ 2 है तो इस 2 को पूरा काला कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो देखिए इस लाइन में 1 यहाँ पर है। इसको 0 यहाँ है तो 0 यहाँ पर पूरा काला कर देंगे गोल। इसके बाद 7 यहाँ पर है तो 7 देखिए यहाँ है, तो इसको इस ढंग से हम लोगों ने काला किया। इसके बाद देखिए 6 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो इसको इस ढंग से पूरा काला किया। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इसको काला किया। इसके 7 यहाँ पर है तो 7 को यहाँ पर काला कर दिया। इसके बाद 3 यहाँ है तो यहाँ पर इसको हमने काला कर दिया। इसके 2 देखिए यहाँ पर है तो इसको काला किया। इसके 5 है यहाँ तो 5 इस लाइन में देखिए यहाँ पर है, इसको कर दिया। इसके बाद बाकी रहा 2, यानी कि इस लाइन में देखिए 2 यहाँ पर है, इसको भी कर दिया। 2 यहाँ पर है, इसको भी कर दिया। दोस्तों इतना कुछ लिखने के बाद यानी कि रोल कोड, रोल नंबर, इसके बाद पंजीयन संख्या को भरने के बाद आप सभी छात्रों का जो सिग्नेचर है वो करना है। परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर मतलब कि आपको शॉर्टकट में एसपीडीसी के जैसा सिग्नेचर नहीं करना है, बल्कि पूरा नाम लिखना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके एडमिट कार्ड के फोटो के नीचे सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। और दोस्तों इस छात्र का जो सिग्नेचर है, मान लेते हैं जो छात्र करता है सिग्नेचर तो इस तरह से करता है, राजेश कुमार, तो इस तरह से सिग्नेचर कर दिया। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिग्नेचर जो कीजिएगा तो इस बॉक्स से बाहर नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आपको जो सिग्नेचर करना है बिल्कुल इसी बॉक्स के अंदर में ही करना है, ठीक है। इसका दोस्तों आगे जो हम लोग देख रहे हैं इसमें दिया गया वीक्षक का हस्ताक्षर। तो वीक्षक या फिर इन्विजिलेटर का मतलब क्या होता है, आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, आपके एग्जाम हॉल में जो टीचर रहेंगे नियुक्त सरकार की ओर से, तो उसको वीक्षक या फिर इन्विजिलेटर कहा जाता है। और उसका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, वो अपने तरीके से सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर सील एंड सिग्नेचर सेंटर सुपरिटेंडेंट का, यानी कि आपका जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा तो वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा या फिर क्या कि केंद्राधीक्षक होगा तो उसका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। यहाँ पर सिग्नेचर हो चुका था तो उसको हाइड करने के लिए मैंने कागज साट दिया है, चूंकि गुप्त रखना पड़ता है इन सारे चीजों को। दोस्तों आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का जो नाम है उसको लिखना है। कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर इन इंग्लिश, यानी कि आप लोग जो ABCD लिखते हैं कैपिटल लेटर में, तो उसी तरह से कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो राजेश कुमार का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल लेटर में RA, इसके बाद JESH, तो ये राजेश हो गया। इसके बाद एक घर यहाँ पर जो है एक बॉक्स को खाली छोड़ना है, ऐसा नहीं कि सटा के लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कुमार, KUMAR, कुमार। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सारे चीजों को लिख लिया, यानी कि रोल कोड, रोल नंबर, पंजीयन संख्या, सिग्नेचर और फुल नेम को लिखा। इसका दोस्तों आप सभी छात्रों का जो अगला काम है वो क्या है कि आपका जो है प्रश्न पत्र जो रहेगा, तो उस प्रश्न पत्र के आधार पर आप सभी छात्रों को उत्तर लिखना है। OMR शीट में जो गोल घर है उसको रंगना है। और इस प्रश्न पत्र में जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ है कि लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए इसका सही उत्तर 4 है, तो इसको आप लोग OMR शीट में कैसे लिखेंगे, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में जो आपका सही उत्तर क्या है, तो यहाँ पर 4 है सही उत्तर। तो इसमें देखिए 4 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए इस बॉक्स में 4 लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर पूरा काला कर देंगे, ठीक है। इसको पूरा काला कर दिया। इसका दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है कि साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं लेनिन है, नेपोलियन है, कार्ल मार्क्स है, हिटलर है। तो इसको जो है इस OMR शीट में दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है आपका तीसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से काला करना है,
इस तरह से यहाँ पर हमने काला कर दिया। आप लोग भी ठीक इसी तरह से कीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो तीसरा जो प्रश्न है कि मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी। तो इसको इस OMR शीट में कहां पर कैसे लिखेंगे, तो देखिए तीसरा जो प्रश्न आपका यहां पर है और इसका सही उत्तर जो ऑप्शन 1 है, यानी कि इसका सही उत्तर इसको जो है पूरा यहां पर रंग देंगे। दोस्तों ठीक इसी तरह से आप सभी छात्र जितने भी सीरियल नंबर 1 से लेकर के कुल मिलाकर के जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं 40 तक है, तो इन 40 प्रश्नों के उत्तर को इस OMR शीट पर यहाँ पर जो है 1 से लेकर के नीचे जो हम लोग देख रहे हैं 40 तक पूरे जो है, जिसका 1 होगा तो 1 को रंगेंगे, जिसका आंसर 2 होगा तो 2 को रंगेंगे, ऑप्शन जो सही होगा उसको इस तरह से रंग देंगे। इसके बाद ठीक उसी सीटिंग में आप सभी छात्रों का जो सेकेंड एग्जाम होगा लैंग्वेज अदर का, यानी कि एक सीटिंग में आप सभी छात्रों का जो है 2 विषयों का एग्जाम होने वाला है। आप लोग भी जान रहे हैं कि एक साथ आपका सोशल साइंस लैंग्वेज अदर का है, एक साथ फिर मैथ और साइंस का है, वहीं पर एक साथ आपका हिंदी और इंग्लिश का है, यानी कि एक ही OMR शीट में आप सभी छात्रों का जो है 2 विषयों का उत्तर लिखा जाना है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ठीक इसी तरह से। और वह इसमें देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 यहाँ तक है, उसी तरह से 1 से लेकर के 40 यहाँ तक है। तो आप सभी छात्रों को जो है एक ही OMR शीट में अपने सभी प्रश्नों के उत्तर को देना है। और दोस्तों इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब आप कलम का सिलेक्शन करेंगे तो पेन जो आपका होना चाहिए ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, और ऐसा पेन सेलेक्ट कीजिएगा जो है ये ज़्यादा गंदा नहीं करे, नहीं तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे हाथ भी गंदा हो जाएगा, इधर भी गंदा होगा, या फिर लिखते समय कहीं हो गया और उसको घिसने का कोशिश कीजिएगा तो OMR शीट फट गया। तो ऐसे स्थिति में आप सभी छात्रों का जो OMR शीट है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि OMR शीट को जो जांचा जाएगा OMR स्कैनर मशीन के द्वारा, किसी भी टीचर के द्वारा इसको नहीं जांचा जाएगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मशीन जो होता है वो गलत होने पर उसको रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट होगा तो ऐसे स्थिति में आप सभी छात्रों का जो रिजल्ट है उसको पेंडिंग कर देगा, या फिर आपका जो रिजल्ट है उसको पूरा का पूरा रद्द कर देगा, यानी कि आपको फेल भी घोषित कर दिया जा सकता है। तो आप लोग इन सारे चीजों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 सहित क्लास 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो था, जिसमें आप सभी छात्रों को मैंने बताया कि OMR शीट में आप रोल कोड, रोल नंबर, पंजीयन संख्या कैसे लिखेंगे, साथ ही साथ सिग्नेचर कैसे करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखेंगे। दोस्तों ठीक इसी तरह से आप सभी छात्रों के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो, या फिर आपका मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हो, VBI प्रश्नों का उत्तर हो, या फिर अन्य किसी तरह का अपडेट हो, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए आप सभी छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको भी इसकी जानकारी हो और वो भी परीक्षा में गलती नहीं करे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।